हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एसएससी एमटीएस 2022 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हमने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था आप सभी को, अपने घर से लेकर के अपनी मिनिस्ट्री तक, जहां पर हमारा सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वहां तक का हमने एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बना करके ये बताने की कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत आप लोग जान सकें, जिनका भी वहां पर हुआ है, कि कैसे जाना है और कैसे क्या था। ठीक, तो वो अगर व्लॉग आपने नहीं देखा है तो इससे जो है पिछला वीडियो आप सभी जा करके देख सकते हैं। और उसमें हमने आप सभी को बताया भी था कि आप कमेंट करके बताइएगा किस तरह का कोई डाउट होता है आप सभी को डीवी के रिगार्डिंग। और जब हम वहां पर गए डीवी के रिगार्डिंग तो हमने कोशिश की जानने की कि क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ सकती हैं। तो हमारी नजर जो है वो डीवी जो कर रहे थे, दो लोग थे, एक सर थे, एक मैडम थी, तो पूरी तरह से उन पर हमारी नजर बनी हुई थी और जो स्टूडेंट्स थे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि उन सभी दिक्कतों को हम समअप कर सकें और आप लोगों को हम बता सकें और उसका निदान क्या हो सकता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता सकें। तो इसीलिए हम अब ये वीडियो ला रहे हैं। तो हालांकि ये वीडियो 2-3 दिन पहले ही आ जाती, इनफैक्ट 26 तारीख को ही आ जाती, लेकिन अभी ये आ रही है आप लोगों के सामने, क्योंकि जब हम दिल्ली से आए तो बहुत ज्यादा हमारी तबीयत जो है वो खराब हो गई। बुखार, सर दर्द, खांसी सब पकड़ लिया और दिल्ली का मौसम भी काफी अलग था और आप जानते हैं कि वहां का पॉल्यूशन लेवल भी कैसा है। तो इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई और आप लोगों से हमें एक शिकायत भी है और वो जेन्युइन शिकायत है हमारी कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यकीन मानिए दुख होता है, असल में काफी मेहनत लगती है। आप सभी लोगों के लिए एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए, जो हमारा एकदम जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठ पटांग हमने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो जेन्युइन बातें होती है वही हम आपको बताते हैं। और तो दुख होता है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक एफर्ट में हमें मेहनत लगती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके चीजें इकट्ठी हो पाती हैं और हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जुटा पाते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया हमने और आपने वो सुन लिया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक ठोस रीजन होता है, तब हम जाकर के आपको चीजों को बताते हैं। तो आई होप कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यार दिखाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इन सभी चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे आपके बीच में और यही 2-3 माध्यम है, बाकी ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। बस एक लाइक आप करते हैं, आप एक चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, इसी के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाते हैं। तो देखिए, तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद आज भी हम देखिए वीडियो शूट करने की हालत में नहीं थे। गला काफी खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यकीन मानिए। दवा वगैरह ला के हमने पिया है उसको, और लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि आपके लिए जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीजें हमने वहां पर जानी है वो सभी आपके सामने हम ओपन कर सकें, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो जब हम वहां तक मेन गेट तक पहुंच गए थे और आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारा सिलेक्शन हुआ है और एसएससी एमटीएस 2022 के थ्रू, और जो है अगर हम बात करें तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AFHQ यानी आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर में था
और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। तो देखिए कहीं पर भी ज्वाइनिंग हो सकती है, हो सकता है हेडक्वार्टर में हो जाए, हो सकता है किसी और ब्लॉक में हो जाए, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होगा। ठीक, तो जब हम मेन गेट पर पहुंचे, आपने वो ब्लॉक देखा होगा मेन गेट, और उससे अंदर जो है वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं थी, तो वो हम नहीं कर पाए थे आपके लिए। उसके लिए हम पहले भी आप सभी से सॉरी बोल चुके हैं। तो जब वहां पर गेट पे पहुंचे तो गेट पे अमूमन गार्ड होते हैं, तो वो वहां पर गार्ड नहीं थे, वो आर्मी के पर्सन्स थे। ठीक है, तो हमने वहां पर जानने की कोशिश भी की कि क्या ये वास्तव में गार्ड हैं, तो वो गार्ड नहीं थे। तो वो जो है एक्चुअली में आर्मी के पर्सन थे। ठीक है, और वो पहनावा ओढ़ावा से भी लग रहा था एकदम। तो हम वहां पर एंट्री लेते हैं, अपना ईमेल आईडी जो हमें आया था ईमेल, और उसी का हमने प्रिंट आउट निकाला था और उसको दिखाकर हम अंदर जाते हैं। और अंदर वहां पर बताया गया था कि आपको कहाँ जाना है, तो हम वहां पर अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाने के बाद भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये, इस वजह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर होती है। वहां अंदर भी काफी सिक्योरिटी थी, अंदर भी आर्मी पर्सन्स थे, और तो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, और इनफैक्ट हमें नहीं बाकी किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। और तो वो एक बिल्डिंग से आगे, तो वहां से हमें एक स्लिप बनवानी थी कि आप एज ए विजिटर हैं। ठीक है ना, एक विजिटर स्लिप बनवानी थी और उसके लिए एक आधार कार्ड की जरूरत थी। ठीक, तो वो विजिटर स्लिप हम सभी ने बनवाया वहां पर। उसके बाद हम बिल्डिंग में एंट्री किए, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो जो अपने गार्जियन के साथ नहीं आए थे, तो वो उसी विजिटर ऑफिस जहाँ से वो विजिटर वाला कार्ड बन रहा था, या स्लिप कह लें, बन रहा था। तो वहां पर वो एक बैग में सारे मोबाइल फोन्स को जमा कर लिए, सारे बैग्स नहीं वहां पर जमा किए, मोबाइल को एक बैग में ही सब जमा कर लिया गया। ठीक, सारे स्मार्टफोन्स जमा हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उस बिल्डिंग में आए, और ब्लॉक ए में पड़ा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ में। तो उसके अंदर गए, वो स्लिप दिखाए, फिर हमें एंट्री मिलती है अंदर। तो अब फिर हम देखिए स्टेप बाय स्टेप आप सभी को हम चीजें बता रहे हैं। पहले हम बता देते कहाँ तक गए, पहले एक माहौल क्रिएट कर देते कैसे चीजें हुई। ठीक, उसके बाद हम आपके डाउट्स पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो का थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज माइंड मत करिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि दिक्कतें देखिए गले में भी है, और आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये रियल चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर हम वहां पर गए, और 7th फ्लोर पे हमारा डीवी होना था, और वो 7th फ्लोर लास्ट फ्लोर भी था। ठीक, तो 7th फ्लोर जो हमारा लास्ट फ्लोर था, और लिफ्ट के थ्रू, और बिल्डिंग देखिए काफी खूबसूरत बिल्डिंग थी, बाहर से अंदर से एकदम चमकती हुई बिल्डिंग, हर एक चीज वेल मेंटेन, साइलेंस इतना कि अगर एक सुई भी अगर गिर जाए तो यकीन मानिए कि उसकी आवाज भी आपको सुनाई देगी, इतना वहां पर शांति थी। ठीक, और ज्यादातर काम वहां पर जो है कागज के थ्रू ही होता है, और किसी भी एम्प्लॉय को वहां पर अंदर स्मार्टफोन यूज करने की इजाजत नहीं है। ठीक, ये भी एक चीज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि जब आप अंदर काम करेंगे ऑफिस में एज एन MTS या फिर और किसी पोस्ट पर हो, तो आपको स्मार्टफोन की इजाजत नहीं होगी, स्मार्टफोन आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक, तो आपको छोटी वाली मोबाइल आप ले सकते हैं, चाहे आप चाहे आप जो है वो छोटी वाली मोबाइल सैमसंग की ले लीजिए, या फिर आप नोकिया की मोबाइल ले लीजिए। तो छोटी मोबाइल ही आपको अलाउ, उसी के जरिए आप जो है वार्तालाप कर सकते हैं, स्मार्टफोन आपको अंदर अलाउ नहीं। तो हम लोग वहां पर गए अंदर, और 2-2 लिफ्ट थे, हर फ्लोर पर 2-2 लिफ्ट बने हुए थे, काफी नए थे। ठीक, तो उसके बाद 7वें फ्लोर पे एक कॉन्फ्रेंस रूम था, या कॉन्फ्रेंस हॉल कह लें, और एक गोल सी वहां पर टेबल थी। ठीक, और उसी के अगल बगल मतलब साइड में चेयर्स लगी हुई थी, और क्या शानदार चेयर्स। जब हम छोटे शहरों से जाते हैं दोस्तों, तो वास्तव में वो एक लग्जरियस फीलिंग आती है, और वाकई में वो आई उसकी बिल्डिंग को देख करके, और फिर अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको देख करके एक लग्जरियस वाली फीलिंग आ रही थी। और जो चेयर्स थे वो घूमने वाले, घुमाने वाले सब है ना, तो काफी मजेदार जो है अंदर का जो माहौल था। ठीक, तो उस चेयर पर बैठे, और बैठे क्या थे, बस ऐसे ऐसे घूम रहे थे, वो चेयर वाली अलग ही फीलिंग आ रही थी।
और फिर दोस्त लोग आए सब, और कब वो दोस्त हमारी दोस्ती बन गई, फ्रेंडशिप कब हो गई 5-10 मिनट के अंदर हमें पता भी नहीं चला। और इनफैक्ट 10 मिनट नहीं लगे होंगे कि हमारे 10 दोस्त और भी बन गए वहां पर। ठीक, तो अब हम लोग वहां पर बैठे हुए थे। उसके बाद सर आते हैं, और बाबू सर थे और एक मैडम थी और उनसे जूनियर थी। ठीक, और फिर एक उनसे सीनियर सर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई और किसी और की भी जरूरत है या आप दोनों लोग कर लेंगे इस काम को। तो सर ने बोला ठीक है, हाँ हम 2 लोग में हो जाएगा, कर लेंगे। और देखिए वो धीरे धीरे सबको बुला रहे हैं। वो खुद बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है 529 एग्जैक्टली, शायद 500 के ऊपर ही, 529 आई थिंक टू बी वेरी प्रिसाइज, 529 बच्चों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे हुआ है। ठीक, तो हाँ, तो वो धीरे धीरे करके सबको एक डेट दे रहे हैं, तो परेशान ना होइए। जिनका भी नहीं आया है वो आ जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हैं वो भी, और जो नहीं है उनका भी धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान ना होइए। तो 40-50 करके जो है वो धीरे धीरे बुला रहे हैं, तो सोचिए आपको समय तो जरूर लगेगा। ठीक है, और तो हमारे में करीब 48 लोगों को वहां पर बुलाया गया था, जिसमें से आई थिंक 39 बच्चे प्रेजेंट थे, और बाकी आप समझ लीजिए 9 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्वाइन होंगे, तो इसकी वजह से वो नहीं पार्टिसिपेट किए होंगे डीवी में। ठीक, हो सकता है कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया हो, कुछ और रीजन रहा हो, तो 9 बच्चे जो है वो नहीं आए थे। बाकी 39 बच्चों का जो है डीवी हुआ। ठीक, तो जब सर आए तो वो समझाने लगे कैसे क्या करना है। तो हम लोग को 3 फॉर्म्स दिए वहां पर। ठीक, 3 फॉर्म्स दिए और उन फॉर्म्स को मैं फिल करना था, और कैसे फिल करना था वो भी उन्होंने बताया था। तो हम फॉर्म एक बार आपको शो कर देते हैं थोड़ा सा। उसकी एक स्लिप हमें मिली थी, और भी सारी चीजें बताते हैं आपको, देखिए। तो देखिए इसी तरह का एक फॉर्म था यहाँ पर, और ये इस तरह का फॉर्म अगर आपको आई होप दिख रहा हो पीछे, तो ठीक, और ये है इसके पीछे। तो देखिए इस तरह का जो हमारे पास ये स्लिप दिया हुआ है इन्होंने, मतलब ये रिसीविंग एज है, और इसी की तरह एक और फॉर्म था जस्ट सेम, और सेम डिटेल उसमें भी भरनी थी, और दोनों में ही हमको डिटेल्स फिल करने थे। तो इसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, ठीक है, और जैसे आपने नाम भरा, आपने फादर्स नेम भरा, आपने मदर्स नेम भरा, उन सब के बाद एक रिमार्क्स का कॉलम था जिसको उन्हें फिल करना होता था। रिमार्क्स मतलब क्या, आप मतलब वो चेक करेंगे कि आपका नाम क्या सेम है, फादर्स नेम क्या आपका सही है, मदर्स नेम क्या आपका सही है। तो उसके लिए एक रिमार्क का कॉलम अलग से बना हुआ था, तो उसमें रिमार्क को उन्हें भरना था। अगर किसी तरह का कोई रिमार्क्स नहीं होता तो NA लिख दे रहे थे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर जेंडर, और इसमें आपको लिखना था कि कौन सी कैटेगरी आपकी है, और सेलेक्टेड कैटेगरी लिखना था, यानी कि किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैटेगरी ओबीसी है, और हम सेलेक्ट हुए थे UR में, तो सेलेक्टेड कैटेगरी हमारी UR थी। ठीक है, उसके बाद आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो यहाँ पर लिखवाया गया। तो किसी के 6 सब्जेक्ट थे, किसी के 5 सब्जेक्ट थे, तो दिक्कत नहीं थी। इसमें एक कॉलम था रिजल्ट डिक्लेयर डेट, तो आपका 10th की मार्कशीट पे पीछे एक डेट होगा, तो वो डेट आपको लिखना था, तो वो हमने भी लिख दिया था। और बगल में इनके दिया था क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए, तो 2022 वालों के लिए जो क्रूशियल डेट है वो 17 फरवरी 2023 का है। ठीक, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना था, समझ गए। और नेक्स्ट पेज पे 2 था, वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा फिल करना था, हमें नहीं फिल करना था। जो वो बारी बारी से चीजें चेक कर रहे थे, ठीक है ना, मार्कशीट चेक किया तो उन्होंने मार्कशीट देखा, ठीक, और उसके बाद उस पर ओके किया। वहां पर सर्टिफिकेट देखा, सर्टिफिकेट की डेट देखी, उसको ओके किया। तो यहाँ पर कुछ लोगों को प्रोविजनल भी मिला है और कुछ लोगों को क्लियर भी किया गया है। तो मेरा देखो कैंडिडेचर स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर दिख रहा होगा तो क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इन्होंने क्लियर लिख दिया है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ तो उनको प्रोविजनल दिया गया है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई उन सभी पर। उसके बाद 2 फोटो था, तो एक फोटो इस पे लगा दे, और जस्ट सेम ऐसा एक पेपर था तो उस पर एक फोटो लग गई। ठीक, हाँ, तो ये, और यहाँ पर मैडम थी, और फिर वो काउंटर साइन, मैडम की साइन और मुहर यहाँ पर लग गई, और जो है डेट यहाँ पर हो गया। तो ये चीजें थी यहाँ पर, ये चीजें हो गई। हाँ, उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर पेपर उन्होंने दिया था, 3 पेपर दिया था। तो तीसरे पेपर में क्या था कि जो है वहां पर आपको एक लाइन ऊपर दी गई थी, उसी लाइन को एक हिंदी में दिया गया था एक लाइन, और एक जो है इंग्लिश में दिया गया था। तो हिंदी वाले को भी 3 बार लिखना था, उसी लाइन को 3 मरतबा लिखना था, और इंग्लिश वाले को भी 3 मरतबा लिखना था। और जो नॉर्मली जो एक कमीशन कॉपी थी जो आपने वहां पर भरी होगी एग्जाम देते टाइम, तो उस कमीशन कॉपी
पे जो आपने राइटिंग में फिल किया था, आप लिखते हैं वहां पर ना, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, तो उसको आप वहां पर लिखते हैं, तो वो राइटिंग आपकी वहां पर मैच कर रहे थे। ठीक है, तो राइटिंग भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा कि राइटिंग आपकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि मतलब बिगाड़ ना दो राइटिंग अपनी, बस यही कहने का मतलब है। तो राइटिंग आपकी वहां पर चेक कर रहे थे और आपको तीसरे पेज में ही आपको एड्रेस अपना देना था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना था, और फिर अपना वहां पर उस तीसरे पेज में अपना रैंक लिखना था और क्या आपका जो पोस्ट है वो क्या होने वाला है। तो रैंक अगर नहीं पता है तो वो बता दे रहे थे, उनके पास था एक लिस्ट। ठीक है, और बाकी अगर पोस्ट की बात करें तो एमटीएस वहां पर लिखना था, तो वो एमटीएस लिख दिए थे। तो इतनी सारी चीजें हो गई। और देखिए यहाँ पर अगर हम दिक्कतों के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा कि क्या क्या परेशानियां आ रही थी, तो उनके बारे में बात कर लेते। सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। अपना आंखों देखा हाल आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं थोड़ा सा कि देखिए पहले कुछ बच्चे गए, तो पहले बच्चे में थोड़ा सा इफान भट्ट निकल गया। तो जो पहला बच्चा गया तो उसमें क्या हुआ कि जो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ था, तो उसमें जो उसके फादर्स का नाम था राजकुमार, तो जो उसका मार्कशीट में था तो वो राजकुमार मतलब राजकुमार एक साथ लिखा हुआ था, और ओबीसी सर्टिफिकेट में राज के बाद स्पेस था और कुमार लिखा हुआ था। बाकी और कोई इशू नहीं था उसके साथ। तो इसके लिए उसको एक एफिडेविट बनवाना था और उसको प्रोविजनल दे दिया गया है। और देखिए प्रोविजनल देने का ये मतलब नहीं, आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। और वहां पर वो बात बोल भी रहे थे कि प्रोविजनल का मतलब नहीं कि आप डर जाइए। तो वो उसका समाधान भी आपको बता रहे थे, काफी लेनियंट वे में बता रहे थे, पोलाइट तरीके से बता रहे थे, और यकीन मानिए बहुत सपोर्टिंग थे और बहुत प्यार से आपको बता रहे थे। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले इतना प्यार से बता रहे हैं तो बाकी और डिपार्टमेंट वाले कितना प्यार से बताएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया और वो एफिडेविट लेकर आया था, लेकिन वो नोटरी का एफिडेविट था, तो नोटरी का एफिडेविट वहां पर वैलिड नहीं था। और आप लोग के लिए भी ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है एक, कि अगर आपने यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है किसी भी गलती के रिगार्डिंग कि ये चीजें गलत हो गई, नाम में कोई मिस्टेक हो गया, तो आप एसडीएम से बनवाइए या किसी ए ग्रेड ऑफिसर से बनवाइए। नोटरी का यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक, नोटरी का एफिडेविट यहाँ पर नहीं चलता है, तो आपको एसडीएम से जो है वो आपको बनवाना होगा एफिडेविट। तो उसको भी प्रोविजनल दिया गया और कहा गया कि आप जो है बनवा लाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक, और उसके बाद एक और केस आया ओबीसी का ही रिगार्डिंग था, और हमारे सामने ही केस आया। तो जो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट था वो 2018 का बना हुआ था। तो अगर देखिए क्रूशियल डेट जो है वो 17 फरवरी 2023 की है, तो 17 फरवरी 2023 यानी कि पिछले 3 साल का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो पिछले 3 साल का तो नहीं था उसके पास, 2018 का था, और एक लेटेस्ट में उसने बनवाया था। ठीक, तो देखा थोड़ा सा सोचा वोचा, फिर उसके बाद उसको क्लियर कर दिया गया, कोई प्रोविजनल नहीं दिया गया उसको। तो देखिए इससे आपको क्या सीखना है, ऐसा हम नहीं कहते कि कुछ चीजें डिपार्टमेंट पर वेरी करती हैं और कुछ चीजें इंसान टू इंसान भी वेरी करती है कि क्या वो सोचता है। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिला वो यही है कि अगर आपके पास पिछले 3 साल का नहीं है तो आप लेटेस्ट जरूर बनवा के रखे उसको, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक, तो लेटेस्ट अपना जरूर बनवा के रखें। ठीक है, और हाँ, तो पिछले 3 साल का वैलिड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा ओबीसी सर्टिफिकेट। और उसके बाद एक एससी का कैंडिडेट है, तो एससी उसका 2014 का बना होता है, तो एससी कैंडिडेट का एससी एसटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो किसी भी समय का बना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, हाँ। अब जैसे हम यूआर कैटेगरी में सेलेक्टेड हुए थे, तो कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि अगर आप यूआर कैटेगरी में सेलेक्टेड हुए हैं तो क्या आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है? तो क्या आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने है कि हमारा यूआर में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ा है, और ये मैंडेटरी है, देना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि और भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं तो आप ओबीसी में ही काउंट किए जाएंगे ना दोस्त, इसकी वजह से। हाँ, तो ये हो गया। और बाकी अगर हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो एक बच्चे का थोड़ा सा इशू था, बहुत ज्यादा इशू नहीं था, कि उसका जो 2 फिलअप्स होते हैं, एक वैलिड ईयर का और एक फाइनेंशियल ईयर का, 2 फिलअप्स होते हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वैप हो गया था। ठीक है, वैलिड ईयर वो फाइनेंशियल ईयर में आ गया था और फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर में आ गया था। तो वो खैर वो बात वो समझ भी गए थे कि ये थोड़ा सा मतलब हो गया है ऐसे जल्दबाजी में, तो उसमें कोई प्रोविजनल नहीं दिया गया, वो समझ गए थे। और अगर आपको
ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे EWS सर्टिफिकेट का एक वीडियो है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग चीजें वहां पर चली थी। ठीक है, हाँ तो उसको भी किस तरह का कोई प्रोविजनल नहीं दिया गया, उसको क्लियर कर दिया गया। हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट में एक और चीज वहां पर हुई थी जो आपको बता देते हैं हम, कि जैसे कुछ लोगों का था कि वो जो कर रहे थे डीबी, उनको ये कंफर्म नहीं था कि ये जो जाति है ये सेंट्रल लिस्ट ओबीसी में आती है या नहीं। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट होती है तो उसमें आते हैं या नहीं, वो शायद वो कंफर्म नहीं थे। तो जब वो कंफर्म नहीं थे तो वो उनको प्रोविजनल दे रहे थे। जैसे मेरे बगल में एक लड़का था तो वो मध्य एशिया लिखा था, मतलब अपने नाम है मध्य एशिया, तो मध्य एशिया नहीं भैया, मध्य एशिया होगा, आप लोग जानते होंगे। तो उसको प्रोविजनल मिल गया था, शायद वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे अभी डाउट है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, इसके लिए ये प्रोविजनल है, आपको कुछ नहीं करना इसमें। तो वो एक ऐसा प्रोविजनल था कि आपको उसमें कुछ नहीं करना था, वो देखेंगे। आप तो शायद कंफर्म थे, तो मैं उस लड़के से भी पूछा, क्योंकि देखो मैं एक काउंसलर भी हूँ, आप सभी को गाइड करता हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ जाकर के, ताकि वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या वास्तव में आप श्योर हो ना कि मध्य एशिया ओबीसी में आते हैं? तो उसने बताया मैं श्योर हूं। और सर ने भी कहा कि मैं सिर्फ जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन के लिए कि एक बार मैं देख लूं, इसके लिए मैं प्रोविजनल दे रहा हूं, उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीजें थी, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और मेरा जो था, मेरा भी ओबीसी है, तो मेरा क्लियर कर दिया गया, यानी कि वो श्योर थे, वो उनके पास एक लिस्ट रही होगी आई थिंक, ठीक है, तो वो श्योर थे और तो मेरा क्लियर कर दिया। ठीक है, मेरा तो क्लियर है स्टेटस। ठीक, तो ये चीजें हो गई। और अगर हम बात करते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, जहां तक हो सकेगा वहां तक करेंगे। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद मार्कशीट देख रहे थे वो, और मार्कशीट आपको दिखानी होगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। हाँ, उसके बाद आपका आधार कार्ड। ठीक, देखिए नाम मैच कर रहे थे वो आधार कार्ड से। ठीक है, आधार में आपका नाम क्या है और 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आपका क्या नाम है वो सेम होना जरूरी है। और फिर आपका पैन कार्ड ले रहे थे। हाँ, तो एक इशू यहाँ पर भी था कि 10th क्लास की मार्कशीट हो गई और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कुछ अलग भी था, और ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको वहां पर ले जाने थे, जो वो देख रहे थे। बाकी और किसी चीज में उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन के ले गए हो, आप इंटर के ले गए हो, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। मैं भी ले गया था तो कुछ नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे। और ये 4 ओरिजिनल चीजें वो देख रहे थे, और इन चारों की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और पैन कार्ड बहुत सारे लोगों का नहीं बना था और बहुत सारे लोग लेकर नहीं आए थे, तो उनको प्रोविजनल नहीं दिया गया, तो उनका क्लियर कर दिया गया। बाकी उनसे कह दिया गया कि आप जब आइएगा तो आप पैन कार्ड लेकर आइएगा, तो इस केस में उनको प्रोविजनल नहीं दिया गया था। ठीक है, और जब मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट देखे तो मेरा 11 फरवरी 2023 का था। तो शायद मैडम वो देख रही थी, तो मैडम कहीं तो क्रिशियल डेट के बाद का है, तो मैम तो शायद वो झटके में देखी होंगी तो समझ नहीं पाई होंगी। तो मैंने कहा नहीं मैम, क्रिशियल डेट से पहले का है। तो कहीं यस हाँ ठीक 17 फरवरी क्रिशियल डेट थी और मेरा 11 फरवरी का बना हुआ था 2023 का। तो ठीक है, मैम ने देखा सब कुछ और क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें थी, और 2 फोटो ले जाना था और दोनों में लगाना था। उसके बाद ब्रेक हो गया हमारा, और मतलब इंटरवल हुआ, और फिर सर ने कहा आप सभी जाइए नीचे कैंटीन में खाना खा लीजिए। तो मुझे लगा भाई फ्री होगा खाना, लेकिन फ्री नहीं था भैया, पैसे का मिल रहा था। लेकिन इतने बड़े शहर में कैंटीन में खाना मिल जाए ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हम गए वहां पर, 30 रुपए का प्लेट था भाई। हमारे जैसे मम्मी होती ना, रोटियां बनाती, फिर लास्ट में एक छोटी सी रोटी बना देती, आप सभी जानते होंगे। जो लोग घर से ज्यादा रिलेटेड है या गांव में रहते हैं, तो मम्मी लोग जब रोटी बनाती है तो लास्ट में एक छोटी सी रोटी बना देती है ना भाई। तो उसी छोटी रोटी के साइज की 4 रोटियां थी, और एक चावल का एक वो था खाना, प्लेट होती है ना अलग अलग खाने वाली, तो चावल की खाने वाले में चावल था, और दाल थी, और छोला था। ये 30 रुपए का था। और बाकी किसी को कुछ और खाना अलग से, पनीर थी अलग से, तो 20 रुपए का अलग से ले ले पनीर। रोटी अलग से लेनी हो तो अलग से पैसा देना पड़ेगा। 10 रुपए का मीठा था, तो हमने भाई 20 रुपए वैसे भी
जब हम आए थे ट्रेन में काफ़ी भूख लगी हुई थी, कुछ खाए नहीं थे, तो वो खाना मिला तो मिला। फिर हमने पनीर भी 20 रुपए का लिया और 2 मिठाइयाँ भी ली 10-10 रुपए के, तो 70 रुपए का मेरे प्लेट हो गया और वो खाए। लेकिन अपने घर का खाना तो अलग ही होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो मिल जाए वो बेहतर है। और खाना अच्छा था, क्वालिटी भी ठीक थी, बट थोड़ा कम था खाना खाना जो है ना वो थोड़ा कम था। और क्या कहते हैं दोस्तों कि पेट भर खाना नहीं मिल सकता, बाहर नहीं मिल सकता, क्या करोगे आप। इतनी छोटी 4 रोटियां, आप सोचो कितना ठूस के खाते होगे घर में, है ना। वो छोटी छोटी रोटियां कैसे आपको हजम हो जाएंगी, नहीं हो सकती। तो उसके बाद दूसरे राउंड के लिए हमको 2 बजे बुलाया गया और ये करीब 12 बजे के आसपास पहला राउंड खत्म हो गया। फिर दूसरे राउंड में बुलाया गया हाँ, तो एक और चीज हम आपको बता दें, तो हम लोग नीचे गए तो आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक लिकर काउंटर होता है और लिकर कार्ड भी बनता है। और आई थिंक आप में से किसी को पीना नहीं होगा, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन कहता है, तो हम आपको बता देते, वहां पर लिकर काउंटर था और उसके लिए कार्ड बनता है। तो वो हाई ऑफिशियल्स के लिए वो कार्ड बनता है, हम सभी के लिए नहीं बनता है ना। तो उनके लिए लिकर कार्ड था, वहां से ले जाके अपना बिस्की फिस्की जो भी हो, वाइन वाइन वो सब पी सकते थे। और हमें नहीं मालूम कि वो कब अलाउ है कब नहीं अलाउ है, क्या ड्यूटी किस समय अलाउ है, आई डोंट नो। ठीक, जब वहां पर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर और समझ पाएंगे। और ग्रोसरी का काउंटर था, वो भी वहां पर काउंटर, तो वहां से आप सामान ले सकते हैं, अपना रोजमर्रा का सामान वहां पर आप ले सकते हैं। तो बिल्डिंग काफी खूबसूरत थी और एक अलग से बिल्डिंग थी, वो काफी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग लग रही थी। बाहर जो है एकदम कमांडो के तरीके से बंदूक लेकर खड़ा हुआ था, है मतलब डर लग रही थी यार, है हालत टाइट हो रखी थी, मतलब यार हर जहां बंदूक लिए खड़े हुए थे। हाँ, फिर दूसरे राउंड के लिए हम लोग पहुंचे। उसके बाद दूसरे राउंड में हम लोग को अटेस्टेशन फॉर्म्स दिए गए और कैसे फिलअप करना है, ये सारी चीजें सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। उसके बाद कहा जिसका जो भी डाउट्स हो वो सभी डाउट्स पूछ लें, और डाउट जानते हो खत्म होते नहीं है। हमने भी जो है बहुत सारे डाउट्स पूछ डाले, है ना। लोगों ने मेरे मजे भी ले लिए, लेकिन मजे मजे में जो है सबके डाउट्स क्लियर हो गए और सभी ने भी अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। तो अटेस्टेशन फॉर्म हम आपको भरना बता देंगे, क्योंकि हमें वहां से पता चला है कैसे भरना है, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सब सारी चीजें आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है। हाँ, तो हम अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको दिखा देते हैं और साथ में और क्या चीजें हमें मिली हैं। हाँ, SBI का यहाँ पर मिला था फॉर्म, तो जिनका अगर खाता नहीं खुला है तो वो खाता खुलवा सकते हैं। तो मेरा खाता है तो ब्रांच ट्रांसफर करा सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है हमको मिल गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप सभी, ठीक। और हाँ, इसमें एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है और इसमें किसी गेस्टेड ऑफिसर या बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। गेस्टेड ऑफिसर है या MP MLA का साइन हो सकता है, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का साइन हो सकता है, नायब तहसीलदार का हो सकता है, प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, BDO का हो सकता है, पोस्ट मास्टर का हो सकता है, पंचायत इंस्पेक्टर का। ये जो हमने नाम बोले इनमें से किसी का भी आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा सा प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री, अपना नाम लिखेंगे, पुत्र अपने पिता का नाम लिखेंगे, को पिछले, देखिए यहाँ पर पिछले इतने वर्षों से जानता हूं। तो यहाँ पर जो हमें वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई कि जिससे भी आप यहाँ पर वेरीफाई कराएंगे जिस भी गेस्टेड ऑफिसर से, तो कम से कम 1 वर्षों से वो आपको जानना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पिछले 6 महीनों से जान रहा हो, पिछले 1 वर्ष से जरूर वो जानता होना चाहिए आपको, ठीक। तो जो भी जैसा भी आप बनवा सकते हैं, 3 साल से जान रहा हो, 4 साल से, 10 साल से, मिनिमम 1 साल जरूर होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज, और ऐसे 3 अटेस्टेशन फॉर्म वहां पर दिए गए और काफी प्यार से बताया गया कि कैसे फिलअप करना है, ठीक। और उसके बाद 2 फॉर्म यहाँ पर और दिए गए, एक एक्सेप्टेंस फॉर्म था और एक फॉरेन डिक्लेरेशन फॉर्म। मतलब एक्सेप्टेंस फॉर्म मतलब आप ये नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक, और कुछ है नहीं ज्यादा कुछ में भरने के लिए। और फॉरेन डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब फॉरेन में अगर आपका कोई सगा संबंधी या कोई रहता हो तो उसके लिए है, और उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और जो कुछ है वो अटेस्टेशन फॉर्म के अंतर्गत है और इसको भी अगर आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब डेट डालने से मना किया गया है हमें, और डेट ना डालना है क्योंकि एक लेटर वहां से आएगा और वो जब लेटर आएगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी
कि कब तक आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके भेज देना है। तो बाय हैंड ये नहीं सबमिट करना है, वहां पर उन्होंने हमको बताया कि बाय हैंड आपको ये सबमिट नहीं करना है, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू चीजों को भेज देना है। ठीक है, हाँ, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको चीजों को भेजना है, आपको बाय हैंड सबमिट नहीं करना है। तो वो लेटर आ जाएगा और शायद उसमें हमें अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं दिया गया और मेडिकल बनवाने के लिए भी नहीं कहा गया। तो अभी अगला ईमेल आने का हमें इंतजार करना होगा। तो उसमें हमें सारी चीजें दी जाएंगी कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो है फिलअप करके कब तक जो है स्पीड पोस्ट कर देना है, और शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी उसमें देंगे, और मेडिकल बनवाना है कब तक वो भी उसमें बता देंगे, और फिर सारी चीजें करके आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है। उसके बाद आप सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, इस वजह से ज्वाइनिंग में टाइम लगता है। तो हमसे पहले आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तो इसके लिए एडवांस में मुबारकबाद हम आपको देते हैं। और हमारी ज्वाइनिंग काफी लेट हो सकती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओडी में जो है पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये सब मेडिकल होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको आएगा और फिर आप ज्वाइन करेंगे। ठीक, और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं, अटेस्टेशन फॉर्म से लेकर के जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ हो गया। बस उनको ज्वाइनिंग का इंतजार करना है। और जिनका दोस्त अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, धैर्य बना के रखें और अपने ईमेल को लगातार चेक करते रहें। और देखिए, दिन में 2 से 3 बार जरूर चेक करें, और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। और काफी देखिए बहुत मजा आया, काफी अच्छा डिपार्टमेंट था और काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। रक्षा मंत्रालय मतलब सुन के ही मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और अगल बगल में जो बताइए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वैसे ही एक अलग रुतबा आ जाता है। भले ही कोई सी भी पोस्ट हो, कोई पोस्ट मैटर नहीं करती दोस्त, आपको एक जीवन में एक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत जरूरत होती है। और जब आप एक छोटे परिवार से आते हैं ना, तो एक छोटी छोटी चीज भी आपको बहुत मोटिवेशन देती है और बहुत इंस्पायर करती है, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो तबीयत काफी खराब हो रखी वहां से आने के बाद, क्योंकि वहां का मौसम, वहां की हवा, आबो हवा आप सब जानते हैं कैसी है। और वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसके लिए हम आपसे माफी जरूर चाहते हैं। और ठीक, कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम जो है और आप एक इस लेट्स डिफीट जो चैनल है, इस फैमिली के एक सदस्य के भांति हैं। हम कोई वो नहीं है किसी ऊंचे पद पर, हम सभी एक जहां बैठे हुए हैं और एक फैमिली के मेंबर जैसे हैं। तो प्लीज आप हमसे जुड़े रहिए, ये जरूर बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच गाइस।